हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 13.8 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट किए थे और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पेज नंबर 236 एनसीईआरटी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बेटा फटाफट से रेडी हो जाइए, पेन कॉपी नोटबुक लेके, एनसीईआरटी बुक लेके, और मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन में लिखा है अ हेमिस्फेरिकल टैंक, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट, जो कि किससे बना है बेटा? आयरन शीट से बना है। इज 1 सेंटीमीटर थिक, और वो कितना मोटा है बेटा? उसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो है 1 सेंटीमीटर। कहते हैं कि इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, और उसकी इनर रेडियस आपको दे दी है 1 मीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो आपने बताना है कितना आयरन इस टैंक को बनाने में यूज हुआ है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो कैसा टैंक है बेटा? हेमिस्फेरिकल टैंक है। तो अगर हम हेमिस्फेरिकल टैंक की बात करें तो कुछ इस शेप का होगा, है ना। और क्योंकि थिकनेस भी है तो इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। तो लेट सपोज ये थिकनेस होगी इसकी, है ना। ये जो है ये थिकनेस है, ठीक है, ओके। आप वैसे तो समझदार हैं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो बेटा, थिकनेस की वजह से अंदर की रेडियस और बाहर की रेडियस में चेंज आ जाएगा, है ना। तो इंटरनल रेडियस अलग होगी और एक्सटर्नल रेडियस अलग हो जाएगी। तो देखिए, यहां से अगर मैं बात करूं यहां तक की, तो ये इंटरनल रेडियस हो गई, है ना। और अगर मैं यहीं पे यहां से बात करता हूं बाहर तक की, यहां तक की, तो ये एक्सटर्नल रेडियस हो गई, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये आपको पता है क्या होता है? तो सेंटर पॉइंट है, ओके। अब देखिए, क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है बेटा, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। तो इसकी जो थिकनेस है, ये वाली पोर्शन, ये आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 1 सेंटीमीटर थिक बोला है, और दैट्स इट, है ना। 1 सेंटीमीटर थिक ऑफ इंटरनल रेडियस 1 मीटर। इंटरनल रेडियस आपको दे दी है इसकी, इंटरनल रेडियस यानी कि स्मॉल आर, ये दे दिया है आपको 1 मीटर। तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी होगी बेटा? एक्सटर्नल रेडियस में आप ये थिकनेस को ऐड कर देंगे, है ना। तो एक्सटर्नल रेडियस आपकी होगी 1 प्लस थिकनेस। अब थिकनेस कितनी है इसकी? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.01 लिखूंगा भाई। दो सेम यूनिट की तो ऐड करोगे ना। तो कितना हो गया बेटा? एक्सटर्नल रेडियस हो गई आपकी इतने मीटर, है ना। तो ये हो गई आपकी 1.01 मीटर, ओके। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद कैलकुलेट क्या करना है, तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान दे लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, है ना। तो आयरन कितना यूज हुआ है टैंक को बनाने में, वो आपने यहाँ पे बताना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, है ना। तो देखते हैं बच्चों। रिक्वायर्ड आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, ये आपने कैलकुलेट करना है ना। चलिए ठीक है। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं आयरन यूज्ड की, आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, तो वो कितना होगा बेटा? वो कितना होगा? एक सेकेंड, आयरन ही बताना था ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड, इसका वॉल्यूम बताना है, हाँ। तो इसका वॉल्यूम बताना है।
तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसके एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो बेटा किसका वॉल्यूम आ जाएगा, इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा, है ना, जिससे ये मेटल का, यानी कि उस मेटल का वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है। तो बेटा हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल हेमिस्फीयर और माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल हेमिस्फीयर। ठीक है। तो देखो एक्सटर्नल हेमिस्फीयर की बात करें तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। भाई इसकी आर तो कैपिटल आर से डिनोट किया है ना, और अंदर वाले की कितनी होगी, 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। चेक कर लो। तो यहाँ पे बेटा 2/3 पाई तो कॉमन आ गया, तो विद इन ब्रैकेट आर क्यूब माइनस आर क्यूब आ गया। अब पाई के लिए एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ बोला तो नहीं है, नहीं क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है पाई के रिगार्डिंग, तो आप 22/7 ले सकते हैं। तो 2/3 इंटू पाई यानी कि 22/7 और विद इन ब्रैकेट आर कितना है, 1.01 और माइनस स्मॉल आर 1। दैट्स इट। अब इसके आगे बेटा सिर्फ और सिर्फ हमने कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आपके सामने होगा, है ना। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, तो एज बेज रहने दो। 2 × 22 अपॉन में 3 × 7 और इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो फटाफट से मैं कैलसी का यूज करके आपको बता देता हूं कितना आ रहा है। तो आपका है बेटा 1.01, है ना, 1.01 का क्यूब। तो ये आ रहा है बेटा आपका 1.03 0301। एक बार और चेक कर लेता हूँ, 030301 बिल्कुल ठीक है। और 1 का क्यूब आप जानते हैं 1 ही होता है। तो इन दोनों को कैलकुलेट करके फाइनली कितना आ गया, 2 × 22 इंटू इसमें से इसको घटाऊंगा तो बेटा 0.0300301 ये बचेगा, है ना, और अपॉन में 3 × 7 ऐसे। तो बस सबको कैलकुलेट कर देते हैं फटाफट से। देखिए भाई इसको पहले 44 से इंटू कर लें, तो इंटू में 44, तो वॉट एवर जितना भी आया डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, तो इसको डिवाइड कर दो 7 × 21 से, तो ये आपका आ गया 0.0634 एंड सो ऑन। आगे भी चल रहा है बेटा, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कहाँ पे छोड़ा है, उसके बाद फिर हम। तो आपका 13.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, ये आंसर छोड़ा है बेटा 0.06348। हाँ इसके आगे 8 तक लेके गए मीटर क्यूब, है ना। तो बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर, इतना मीटर क्यूब एप्रोक्स इसलिए क्योंकि इसके आगे भी है, इसका आंसर काफी बड़ा है, तो दैट्स वाई एप्रोक्स, है ना। तो उम्मीद करता हूँ बेटे क्वेश्चन तो इजी था। हाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी थी, बाकी क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सेम पेज 236 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। देखो एक स्फीयर है जिसका हमने वॉल्यूम निकालना है, और स्फीयर आपको पता है कुछ इस शेप का होता है, यहाँ पे ये रेडियस है, ये भी रेडियस है ना। ओके तो कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज इतना। तो इसका आपको सरफेस एरिया गिवन है, कितना है बेटा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट। और आपसे वॉल्यूम मांगा है इसका, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है ये। और देखो अगर मेरे को सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना, तो वॉल्यूम में मेरे को पास जो फॉर्मूला है वो है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रेडियस की जरूरत है जो कि मेरे पास गिवन नहीं है, है ना। तो अगर रेडियस मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा।
तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास सरफेस एरिया गिवन है, इसकी हेल्प लेके हम सरफेस एरिया की हेल्प लेके रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो वी हैव सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू कितना है बेटा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना बेटा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा 4 तो एज इट इज, पाई के लिए 22/7 और आर तो आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा आर हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया है तो आप भी यहाँ पे कैपिटल लेटर से ही ले दें, है ना, सेम यूनिट रहनी चाहिए, डिफरेंट लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं आर को छोड़ के सबको शिफ्ट कर देते हैं। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7, भाई ये 7 ऊपर रहेगा और नीचे 4 इंटू 22, दैट्स इट, है ना। ओके अब चेक करेंगे, भाई चेक करेंगे, देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 से 11 बारी में और 2 से कितने बारी में 7 बारी में और 2 से 7 बारी में, 11 से 7 बारी में पूरे कैंसिल। तो r बराबर कितना आ गया देखो अंडर रूट में 7 इंटू 7, है ना, और नीचे बचा 4 को भी हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो r बराबर एक पेयर में से एक बाहर आता है बेटा, तो 7/2 सेंटीमीटर। तो यही मिसिंग था बेटा। अब आपके पास मिसिंग वैल्यू आ चुकी है, अब आपने वॉल्यूम निकालना है। तो अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है वॉल्यूम निकालने के लिए। नाउ रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता क्या है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। सॉरी कैपिटल लेटर से ही डिनोट करो आपने जैसे करा है ना। तो 4/3 पाई यानी कि 22/7 और आर कितनी है बेटा 7/2, चेक कर लो। तो 7/2 3 टाइम्स आएगा बिकॉज ऑफ क्यूब है 7/2। ओके अब देखिए 7 से एक 7 कैंसिल, 2 टू द 4 से 4 कैंसिल हो गया, है ना, और इस वाले 2 से ये 11, तो और कुछ नहीं बस अपॉन में 3 बच गया है। यहाँ पे कितना बचा है 11 इंटू 7 इंटू एक और 7 और अपॉन में 3, दैट्स इट। तो तीनों को इंटू करके बस 3 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो फटाफट से देख लेते हैं, कैलसी से ही कर देता हूं मैं। 11 इंटू 77 यानी कि 49 और डिवाइडेड बाय 3, तो बेटा ये आ रहा है 179.66। तो 179.67 कर सकते हैं इसको, 179.67 सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स योर फाइनल आंसर। एक बार मैं आंसर को क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ पीछे से। और क्वेश्चन नंबर 7 3.8 179 और 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी इसको मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आप अपने आप कर लेना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ईजी था। तो फटाफट से आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सेम पेज 236 NCERT है। तो क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा लग भी रहा है, और एक बार देखते हैं क्या है। कहता है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। एक बिल्डिंग का डोम है ना, जो, और वो किस शेप का बेटा हेमिस्फीयर की शेप का है। तो उसकी जो शेप है कुछ लाइक दिस, ऐसी सी है डोम की, हेमिस्फेरिकल शेप है। तो ये शेप है ना, यहाँ पे ये आपकी इंटरनल रेडियस हो जाएगी और एक्सटर्नल रेडियस आप समझते हैं क्या होगी, है ना, उसमें थिकनेस प्लस हो जाती है बेसिकली ना। तो मैं आगे पढ़ रहा हूँ। डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज इतना, यानी कि इसके इनसाइड हमने वाइट वॉश करनी है, उसकी आपको कॉस्ट दे रखी है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश्ड हम कह सकते हैं। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखते रहते हैं। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश्ड कितनी दे रखी है आपको, एक सेकेंड, रुपीज 498.96।
इतने रुपए, है ना। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश दे रखी है आपको इनसाइड द डॉम, या अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो इनसाइड द डॉम। ओके, और किस रेट से दे रखी है वो रेट भी आपको दी होगी। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहते हैं कि इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹2 पर स्क्वायर मीटर, ये आपको रेट दे रखी है इसकी, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, है ना, वाइट वॉशिंग कितने है बेटा, ₹2, हाँ ₹2 पर मीटर स्क्वायर, दैट्स इट। ओके, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। कहता है कि फाइंड द नंबर 1। अब देखो फाइंड करने के लिए क्या बोला है आपसे, उस चीज पे गौर करते हैं। तो नंबर 1 इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, नंबर 1 में है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, ठीक है। नंबर 2 में वॉल्यूम ऑफ द एयर, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, दैट्स इट, बस ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। देखो सरफेस एरिया आपने निकालना है अंदर का, तो आपको पता है कि रेट और कॉस्ट में जो है रिलेशन होता है, उस रिलेशन से निकल जाएगा। इसके बाद वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम भी आपको पता है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट फटाफट से देखते हैं फिर भी। अब देखिए एक बात आई है, आप कॉस्ट कैसे निकालते हैं बेटा, आप कॉस्ट निकालते हैं रेट इंटू क्या, जिस चीज की कॉस्ट है। तो कॉस्ट किस चीज की, वाइट वॉश कहां पे हो रहा है, सरफेस एरिया पे, है ना। तो रेट इंटू इनर सरफेस एरिया, है ना। तो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, भाई यही करेंगे ना। तो कॉस्ट यहां पे, ये जो कॉस्ट है ये भी किस चीज की है बेटा, आपको वाइट वॉश की, और रेट भी वाइट वॉश की है जहां पे हो रहा है उस चीज की, है ना। तो कॉस्ट कितने गिवन है आप चेक करेंगे, 498, भाई कॉस्ट है आपकी 498.96। रेट कितनी गिवन है, रेट है आपकी ₹2, है ना। और इनटू में इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, भाई यही निकालना है ना। देखो 2 से अगर आप इधर डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इट अप्लाइज इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम इक्वल टू 498.96 बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसलिए आ रहा है क्योंकि सरफेस एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में, यूनिट स्क्वायर में ना। तो 2 से कैंसिल करते हैं, देखो 2 जा और 4 जा और 9 जा, 0.4 जा और 8 जा, चेक कर लो। तो बेटा फाइनली कितना आ गया, 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको समझ में भी आ गया होगा 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट था। तो इसके सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो बच्चों सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, तो बेटा इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, है ना। ओके, अब देखिए 2/3। अब एक समस्या आ गई यहाँ पे, इस इधर पहुंचने पर एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई बेटा कि आपके पास पाई तो है, दैट इज 22/7 ले सकते हैं आप, लेकिन r4 रेडियस नहीं है। अब रेडियस आपके पास होनी चाहिए, विदाउट रेडियस आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे वॉल्यूम। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। तो देखो बेटा वैसे तो मेरे को ये यहीं पे करना था, चलो एक काम करता हूँ, मैं रफ कर देता हूँ, दोबारा लिख दूंगा इसको, है ना। मैं पहले इसकी रेडियस ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए अब इसका मेरे को यूज करके रेडियस कैलकुलेट करनी होगी। तो देखते हैं एक बार, है ना। तो देखिए आपका ये क्या है बेटा, सरफेस एरिया है इनसाइड, है ना, अंदर का सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई r स्क्वायर, यही होता है भाई।
हेमिस्फीयर का इनर सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है नहीं होता, तो मैं इसकी इंस्टीट्यूट में मैं 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों, इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। तो देखो 2 पाई यानी कि 22/7 और आर फॉर रेडियस मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगा, तो बराबर 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 249.98 इंटू में 7 ऊपर आ जाएगा और 2/22 एज इट इज। ओके, तो इतना आ गया। अब फटाफट से मैं इसको कैलसी से कर देता हूं और देखते हैं कितना आ रहा है। तो मेरे बच्चों यहाँ पे है 249.98 मल्टीप्लाइड बाय 7 और इसको हमने डिवाइड करना है 44 से, तो बेटा ये आ गया 39.76 अप्रॉक्स। ठीक है, 39.76 अप्रॉक्स। तो आर कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ, भाई स्क्वायर आएगा तो रूट आएगा, तो 39.76 अप्रॉक्स। आगे भी चल रहा है 9 और इससे भी आगे है, तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, है ना। तो बेटा बेसिकली जो रेडियस आएगी वो 6 पॉइंट समथिंग आएगी, तो 6 पॉइंट समथिंग कितना, एक बार वो देख लेते हैं। तो बेटा बेसिकली जो रेडियस आ रही है वो आ रही है 6.3 मीटर, तो 6.3 मीटर। आपको अंडर रूट से बाहर निकालना मैंने सिखा रखा है ऑलरेडी लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो इसलिए मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कैलसी का यूज करके, है ना। चलिए, अब आपके पास रेडियस है, अब आप निकाल सकते हैं इसका सेकंड पार्ट, है ना, इजीली। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में आपसे बोला था वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो बेटा किस चीज का वॉल्यूम हम निकालेंगे, स्फीयर का इनसाइड वॉल्यूम, है ना, जो कि होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो भैया 2/3 एज इट इज पाई यानी कि 22/7, और अब आर फॉर रेडियस आपके पास 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 है ना। एक काम कर सकते हैं, एक पॉइंट हटा दो, तो 7 9 63 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 टाइम्स में ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो एटलीस्ट थोड़ा सा फ्रैक्शन से बच जाएंगे। इन तीनों को इंटू करके पॉइंट खिसका देंगे बस, है ना, दैट्स इट। तो देखते हैं बेटा कितना आ रहा है ये एक बार। कितना है, 2 इंटू 22 इंटू 6.3 इंटू अगेन 6.3 और इंटू में 3, है ना, इंटू में 3, दैट्स इट भाई, सारे इंटू हो गए और डिवाइडेड बाय 10 करना है, तो डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया बेटा 523.908, तो 0.9 लिख सकते हैं, 523.9 523.9 कितने मीटर, मीटर में चल रहा है ना क्वेश्चन, हाँ, इतने मीटर क्यूब। तो बच्चे इतनी एयर है इस डोम में। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि सेम पेज 236 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है क्वेश्चन में, लिखा है बेटा 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स। यहाँ पे अब 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं, ठीक है। तो ये एक आयरन स्फीयर मैंने बना दिया है आपके सामने, और ये टोटल बेटा 27 है, तो इसके इनटू में मैं 27 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 27 है टोटल, ओके। आगे कहता है ईच ऑफ रेडियस आर, और इसकी जो रेडियस बोली गई है वो कितनी है, स्मॉल आर, तो रेडियस इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है। आगे कहता है एंड सरफेस एरिया एस, और इसका जो सरफेस एरिया है वो एस है, ठीक है। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर, और इन सभी को मेल्ट किया जाता है और एक स्फीयर बनाया जाता है। तो एक बड़ा स्फीयर इससे हम बनाते हैं मेल्ट करके, ये आपका हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद द सरफेस एरिया एस डैश, जिसका सरफेस एरिया आपको एस डैश बोला गया है, तो इसका सरफेस एरिया आपके पास एस डैश है ना। आगे कहता है फाइंड द नंबर 1 रेडियस आर ऑफ द न्यू स्फीयर, तो इसकी रेडियस फाइंड करनी है आपने। एक तो
जिसको आर से डिनोट किया गया है ना, कैपिटल लेटर में। ठीक है। नंबर 2 कह रहा है कि रेशियो एस एंड एच डैश, ये नंबर 1 था, और नंबर 2 में आपसे बोला है रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, इसका रेशियो दैट्स इट। तो क्वेश्चन बेटा बहुत इजी है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बात हो, अच्छा इसका अगर मैं वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम मैं V2 से डिनोट कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। एक बात हो, इसको मेल्ट करके ही ये बनाया गया है तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 27 V1 इक्वल टू V2 होगा नहीं होगा भाई? 27 स्फीयर का वॉल्यूम इस V2 के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो 27 इंटू V1 क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, भाई इसकी आर तो स्मॉल लेटर से है ना, और V2 क्या है 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब, भाई इसकी आर कैपिटल से है, आप चेक कर लो। तो देखिए अब 4/3 कैंसिल हो गया, 4/3 से पाई कैंसिल हो गया, इतना तो अंडरस्टूड है। तो देखो इट इंप्लाइज आर क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 27 आर क्यूब, चेक कर लो। तो r इक्वल टू कितना आ गया चेक करेंगे। देखो अब यहाँ पे कितना रहेगा बेटा, क्यूब रूट रहेगा, तो 27 आर क्यूब, तो क्यूब रूट से 3 के पेयर बाहर निकलते हैं, तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और r क्यूब पे तो पहले से है तो r आ गया। तो बेटा r इक्वल टू कितना आ गया 3r आ गया, चेक कर लो। तो यानी कि मेरा पहला आंसर तो आ गया है ना भाई, फर्स्ट आंसर तो यहीं से आ गया। ठीक है, अब मैं अगर सेकंड की बात करूं तो सेकंड में मेरे से रेशियो मांगा था इन दोनों का, तो नाउ रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश इक्वल टू एस अपॉन में एस डैश लिखेंगे है ना। एस फोर क्या है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ये वाला एस किसका है स्मॉल वाले का, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², भाई स्मॉल लेटर से इसकी आर है, और इसका क्या होगा 4πr², लेकिन इसकी आर कैपिटल लेटर से है, तो 4π से तो 4π कैंसिल हो गया, इसकी आर एज इट इज, लेकिन इसकी आर है 3r, चेक कर लो, तो 3r का स्क्वायर हो जाएगा है ना। तो बेटा r², 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू r², r² से r² कैंसिल, तो कितना आ गया रेशियो 1:9, चेक कर लो। ठीक है 1:9, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद इसका जो 10th क्वेश्चन है वो भी ऑलमोस्ट बिल्कुल मतलब सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन इजी सही है। चलो एक काम करो, आप फटाफट से इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि सेम पेज 236 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर, जो कैप्सूल है वो बेटा किस शेप का बोला गया है स्फीयर, जिसका डायमीटर 3.5 mm है। तो एक स्फीयर बना दें हम, ठीक है, और इसका जो डायमीटर आपको बोला गया है वो 3.5 mm है, तो डायमीटर ऑफ दिस स्फीयर इज 3.5 mm, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 3.5/2 mm, चेक कर लो है ना, रेडियस क्योंकि स्फीयर की आधी होती है। तो हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, तो आपने ये बताना है कि कितनी मेडिसिन लगेगी इस कैप्सूल को फिल करने में। तो यार जितना इस कैप्सूल का वॉल्यूम होगा उतनी ही तो मेडिसिन लगेगी ना इसको फिल करने में। तो कुल मिला के अल्टीमेटली आपसे क्या मांगा है, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल मांगा है। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ इसमें फटाफट से, ठीक है, और देखेंगे तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि कैप्सूल। तो फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, तो 4/3 पाई यानी कि 22/7, और r फॉर रेडियस 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2, तो देखिए भाई यहाँ से पॉइंट हटा देता हूँ, तो 7 5 से 35, और 5 से 4 बारी में ये, और 4 से 4 भी कैंसिल होता है ना, और कुछ चलो ये एक काम करते हैं, ये भी पॉइंट हटाते हैं 0, 5 से कैंसिल, 5 से 7 बारी में और 5 से 4 बारी में, यहाँ से ये भी हटा देते हैं, तो 5 से 7 बारी में और 5 से 4 बारी में कैंसिल।
और कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे कि 2 से ये हो गया। तो बचा क्या बेटा 11 इंटू 7, चेक कर लो, इंटू 7 वाला अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 4। दैट्स इट। तो भाई अगर तीनों को इंटू करके तीनों से डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं। 11 इंटू 7 7 ज़ा 49 और इस डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करना, 3 2 6 4 ज़ा 6 24, 24 से। तो आपका आ गया 22.458, 22.458। तो 458 और उसके आगे भी चला 333, तो इसको 46 भी कर सकते हैं ना बेटा अप्रॉक्स लिख के। तो इतने mm³ अप्रॉक्स। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन के साथ बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। फटाफट से आप रेडी हो जाइए नए चैप्टर के लिए। ठीक है, और खुश हो जाइए, काफ़ी लंबा चला है चैप्टर, फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगली क्लास में। ठीक है, नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।